मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी आगरा की, जहां कंपोजिट विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक शिवदत्त शर्मा का भव्य सेवानिवृत्त सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां साहिबाबाद इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में 17 अप्रैल को यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री मीट और दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा जनपद के इतमादपुर स्थित विनायक मैरिज होम में बिहारीपुर कंपोजिट विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक शिवदत्त शर्मा का भव्य सेवानिवृत्त सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं, विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिवदत्त शर्मा को 39 सालों तक शिक्षा विभाग में दिए गए उनके योगदान के लिए फूल, माला, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्व में सेवानिवृत्त हुए 5 शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों का स्वागत शिवदत्त शर्मा के बेटे उमाकांत गर्ग, आशीष गर्ग, नारायण दत्त उपाध्याय और विक्रम सिंह यादव द्वारा किया गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन हरिओम यादव ने किया, जबकि आयोजन में निधि वर्मा, आरती श्रीवास्तव, रेखा यादव, ललित कुमार सोनी, सीमा तिवारी, अरुण कुमार सहित पूरी टीम की अहम भूमिका रही। 49 साल की सेवा देकर सेवानिवृत्त हुआ, कैसा खुशी का माहौल? मैंने सन 1987 में सेवा ज्वाइन की। इस वर्ष अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। लगभग 45 वर्ष की मेरी सेवा है। सभी का मुझे पूरे सेवा काल में पूर्ण सहयोग मिला। आज भी माननीय धर्मपाल जी, चेयरमैन साहब, मेरी यूनियन के सभी जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री सब आए। सभी का मेरे प्रति सहयोग है, सम्मान है। आज मैं बहुत ज़्यादा उल्लासित हूँ। मैं अपने शब्दों का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना उद्वेलित हूँ कि सभी मेरे कार्यक्रम में आए और सभी ने मेरा पूरा सहयोग किया। सेवानिवृत्ति का एक सेवा होती है, समाज सेवा। किस तरह की सेवा सेवा? नहीं, मैं सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं अपने शिक्षक परिवार से जुड़ा रहूँगा। इससे तो मैं कभी अलग हो ही नहीं सकता और जहाँ तक संभव होगा समाज की भी सेवा करूँगा और अपने शिक्षक समाज की भी सहयोग में रहूँगा। कार्यक्रम में आना हुआ है आज आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी का सेवानिवृत्त कार्यक्रम था। मैं यूटा के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शिक्षा मित्र जो संघ है उसके सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय नारायण सिंह उपाध्याय जी का, हरेश जी का, कि बहुत अच्छा आयोजन हुआ। सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके प्रयासों से और हाँ, 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक सीएम कंपोजिट विद्यालय इतमादपुर विधानसभा को मिला है और 19 तारीख को 3 बजे उसका भूमि पूजन आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब कर रहे हैं, हमारे भारत सरकार के मंत्री। और बहुत ही अच्छा स्कूल बनना है। उसमें 30 कमरे बनेंगे जो एकदम बहुत हाई, जो आजकल शिक्षा की गुणवत्ता है उसको दृष्टि में रख के बनाया जा रहा है। तो मेरे क्षेत्र के सभी लोगों से, हमारे खासकर युवाओं से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 19 अप्रैल को 3 बजे बिरूनी में जो मैदान है वहाँ पहुँचे। वहाँ उस आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। इगलास में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के तहत इगलास फायर स्टेशन इंचार्ज अंकित कुमार और एसआई मुंशी आदित्य कुमार ने इगलास मथुरा मार्ग स्थित कांडली के प्रकाश पब्लिक स्कूल में पहुंचकर स्कूली बच्चों, शिक्षकों को अग्नि सुरक्षा के उपाय की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान चित्रकला, निबंध लेखन और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अधिकारियों ने आग से बचाव, प्राथमिक सुरक्षा उपायों और आपात स्थिति में सावधानियों के बारे में बताया और हैंडबिल वितरित किए। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों, शिक्षकों को आग लगने की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। इगलास नगर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा सराय बाजार स्थित अवरार अहमद की दुकान के सामने शरबत का प्याऊ लगाकर लोगों को मीठा शरबत पिलाया गया और संविधान निर्माता के जन्मोत्सव पर हर्ष व्यक्त किया गया। इस दौरान यामीन मुल्लाजी, इकरार अहमद, हाशिम इकबाल हुसैन, शमशुल सहित अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आपसी सद्भाव, भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में राहगीरों और स्थानीय लोगों ने शरबत ग्रहण किया, जिससे पूरे क्षेत्र में सामाजिक एकता और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट।
चित्रकूट जनपद में होली के दिन पानी भरने गई दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर आहत छात्रा ने आज घर में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। उसके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बीते 3 मार्च को उनकी 17 वर्षीय बेटी होली वाले दिन घर से कुछ दूर पानी भरने के लिए गई हुई थी। तभी गांव के 3 लड़के भूषण प्रजापति, शीतल प्रजापति और बोधि शुक्ला ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया था। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें थाने से लौटा दिया। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को थाने बुलाकर उनसे पैसे लेकर उनको गांव में 6 महीने तक न दिखाई देने की हिदायत देकर अगले दिन छोड़ दिया था। जिसके बाद आरोपी कुछ दिनों बाद गांव में दिखने लगे थे। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने और पैसे लेकर उन्हें छोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने घटना के बाद आनन फानन में आरोपियों के घर छापा मारकर कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले में पूछताछ करना शुरू कर दिया है। वो पानी लेने गई उस पार होली के टाइम में 4 तारीख को, और जब हम लोग नहीं रहे रास्ते में उसको पकड़ के ले गए अररिया में, और हम पता लगाने गए सब, वो मिली नहीं। बाल्टी सुविधा वो ले गए 3 आदमी, भूसड़ का राम नरेश, शीतल राजा, बोधि और वीरेंद्र कुमार शुक्ला। फिर क्या हुआ सर? पता लगाने गए तो उसका जो है कपड़ा उतारे, हमारा लड़का उसको भेजा, लड़का को सर लड़का बताया छोटा भाई, तो वो जो है पेड़ पे चढ़ के देखा तो बाद में मिली। हम 2 घंटा ढूंढे, नहीं मिल पाए सर। बाद में लेवा के आए, वो भाग गए, हम पहुंच नहीं पाए। किस हालत में लड़की मिली थी? लड़की कपड़ा वो सब उतरा रहा सर। बाद ऐसे रात रही लागर रहा, हमें जानते नहीं है। इस साथ में पागल हो गया, लागर रही करा धरा दी नहीं हुई कि मर जाए, जब ने हमें बता ना पाओ कि हमें गदयालन का बेड़ुआ दे। अब कहा जाए आज हमारा रिकूट के आए हैं तो कहे मोर साथ खाना खाए सी 2 कौर चावल। अब फिर मैं पानी नहीं रही को तुम पानी ले जाएगी, पानी लेके आई 3 तक करे बैठ रही है। टेंशन वहाँ रिकूट में सबसे बोलत रही है, अच्छे से नहीं रहा। अब बैठ रही है, मतलब आके आई हूँ साथ में खाना खाई सी। अब बताइश नहीं है कुछ की मोर रहा है। ऐसा तो नहीं कि कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, तो गिरानी में थी। पुलिस में गए हैं, पापा मम्मी सबको वहाँ को लेवा के गए हैं। पुलिस वाले कहे कि हल्का करवा दो। अब हम छोड़ जाते हैं, हमारा कौन सुनाई है नहीं। ऐसी समस्या आप लोग कोरी है सर। तो इसका मतलब है पुलिस ने उनका सुनवाई कर दिया आप लोग को। आज सुनाई में आया है कि पुलिस वाले ने पैसा ले लिया, उन्हें छोड़ दिया और कहे 6 महीने यहाँ दिखाई नहीं देना, नहीं वो मारेंगे आपको। भाग गए पूना, अब कितना डर है? आप लोग क्या चाहते हैं? हमने इन्हें जैसे हमारी बच्ची मरी वैसे हम इन तीनों को मरना देखते हैं बस। उम्र का होना चाहिए। देखिए 6 मार्च को जो आज पीड़ित पक्ष है इसकी ओर से थाना पहाड़ी में एक मौखिक सूचना दी जाती है अपने हल्का प्रभारी कि 4 तारीख को, यानी 2 दिन बाद सूचना दे रहे हैं, 4 तारीख को गांव के 3 लड़कों ने जो इनके पड़ोसी हैं उनकी बेटी को रंग लगा दिया। ये लड़की की मां ने शिकायत की थी, लेकिन समझा दिया गया, हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते। दरोगा जी ने उस पूरी कार्यवाही को अपने जीडी में उसी दिन लिखा है। थोड़ी देर बाद शाम को थाना प्रभारी को जब इस बात की जानकारी होती है तो फिर उस लड़की की माँ, लड़की और लड़की के पिता से लिखित तहरीर ली गई, जिस लिखित तहरीर में उन्होंने लिख के दिया है कि होली का सीजन है, रंग लगा दिया है, हम कार्यवाही नहीं चाहते हैं, समझा दिया जाए। पुलिस ने लड़कों को डांट डपट दिया था, क्योंकि लड़के भी नाबालिग थे, इस नाते उनका चालान नहीं हुआ था। और इस बात का तस्करा फिर रात के 9 बजे के आसपास जीडी में लिखा गया है, और वो प्रार्थना पत्र दोनों जो पीड़िता की मां की हैंडराइटिंग में है वो जीडी के साथ संलग्न है। कल लड़की ने सुसाइड कर लिया। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता रोहित की रिपोर्ट।
साहिबाबाद स्थित इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में 17 अप्रैल को यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री मीट और दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर 451 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान करेंगे और 66 मेधावी छात्रों को मेडल के साथ लगभग 4.15 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को इंडस्ट्री रेडी स्किल्स के साथ तैयार करना और शिक्षा उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, जिसमें 70 से अधिक मल्टीनेशनल और नवरत्न कंपनियों के प्रतिनिधि, HR हेड और वरिष्ठ प्रबंधक भाग लेंगे। 100 से अधिक उद्योग विशेषज्ञ छात्रों को करियर और इंडस्ट्री की वास्तविक चुनौतियों पर मार्गदर्शन देंगे और इसके साथ ही संस्थान के 50 से अधिक सफल पूर्व छात्र जिन्होंने अपने स्टार्टअप स्थापित किए हैं वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे, जिससे विद्यार्थियों को भविष्य की प्रतिस्पर्धा और रोजगार के अवसरों के लिए बेहतर दिशा मिल सकेगी। मुझे बहुत हर्ष के साथ ये शेयर करके खुशी हो रही है कि 17 तारीख को, इस महीने की 17 तारीख को हम 2 प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं। एक तो दीक्षांत समारोह है और दूसरा इंडस्ट्रियल मीट है। तो दीक्षांत समारोह में और इंडस्ट्रियल मीट दोनों में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर JP पांडे जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ आ रहे हैं और उसके साथ साथ मिस्टर अनूप कुमार राय जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी BEL गाजियाबाद के, वो भी आ रहे हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। दोनों कन्वोकेशन में रहेंगे, बच्चों को डिग्री प्रदान करेंगे, लगभग 451 बच्चों को डिग्रियां मिलेगी। उसके साथ साथ कन्वोकेशन प्रोग्राम में 66 बच्चे जो हमारे मेधावी छात्र हैं उनको मेडल्स, अवार्ड और कैश प्राइजेस से सम्मानित किया जाएगा। शाम को 3 बजे से इंडस्ट्रियल मीट का आयोजन होगा, जिसमें प्रोफेसर JP पांडे सर जो ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं वो रहेंगे और उसमें 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग रहेंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, HR हेड और टेक्निकल मैनेजर, ये सब लोग रहेंगे उसमें। उसके अतिरिक्त लगभग 50 हमारे जो बच्चे पास आउट हैं, एलमनाई हैं, वो स्टार्टअप जो शुरू कर चुके हैं वो भी बच्चे उसमें भाग लेंगे। तो ये एक संवाद स्थापित करने के लिए जो इंडस्ट्रियल मीट का आयोजन हुआ है एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में, प्रोफेसर JP पांडे जी और सारे स्टार्टअप वाले और इंडस्ट्री के बीच में एक संवाद स्थापित होगा, ताकि जो इंडस्ट्री एकेडमी के बीच में जो गैप है उसको दूर कर सकें, क्योंकि इंडस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो फिजिबल सॉल्यूशन टाइम रहते हुए चाहते हैं, और एकेडमिया के पास ब्रेन्स हैं बच्चों के रूप में और फैकल्टी के रूप में। तो वो दोनों कैसे मिलके काम कर सकते हैं, वो एक अलाइंड वे में कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी और उसका एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो इसका उद्देश्य यही है इंडस्ट्रियल मीट का। धन्यवाद। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। भनवापुर विकास खंड के ग्राम पंचायत मधुकरपुर चौबे में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया। ग्राम प्रधान के अनुसार आग की चपेट में आने से करीब 10 गौवंश झुलस गए, जबकि लगभग 100 ट्रॉली भूसा जलकर राख हो गया। घटना की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों और दमकल विभाग को दी गई, लेकिन न तो दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और न ही कोई अधिकारी वहां पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। आपका नाम क्या? मेरा नाम है शिवचरण यादव, ग्राम पंचायत मधुकरपुर चौबे प्रधान। जैसे आपके गौशाला में आग लगा है जी सर। तो यहाँ की गाय कहाँ है? यहाँ के गाय जल रही थी, कम से कम 10-12 गाय झुलस गई। उसके बाद मैंने सूचना मिला, मैं मौके पर तुरंत पहुँचा। तुरंत मैंने गाय खुलवा, पहले गाय ही खुलवा के मैं निकलवा दिया। उसके बाद मेरा अंदर से बाहर तक के पूरा भूसा जल के राख हो गया। मैं मशीन रखा हूँ, भूसा भरवाने जा रहा था। तो ये आग लगने का कारण क्या रहा? आग लगने का इधर से किधर से आया, कैसा भी लग गया। अच्छा। मैंने कई बार अधिकारी को तुरंत आग लगा, मैं तो सोचना 1.5 घंटा से मैंने दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी का कोई वो नहीं आया। जैसे किन किन लोगों को आपने जो है फोन किया? मैंने तहसीलदार को फोन किया, SDM को फोन किया, मैंने जिला अधिकारी को फोन किया। जिला अधिकारी से मेरी बात नहीं हुई। और किससे बात हुई? वीडियो साहब से बात हुई? नहीं, वीडियो साहब से नहीं बात हुई है। अच्छा। मैंने तहसीलदार से बात हुई, SDM साहब से बात हुई, लेकिन यही बोल रहे हैं कि गाड़ी में भेज रहा हूँ। मेरा गौशाला चल के राख हो गया, अभी तक इन लोग गाड़ी भेज रहे हैं। ये योगी राज है।
अच्छा, जैसे लगभग कितना भूसा रहा होगा इसमें? भूसा मैंने 50 ट्राली से ऊपर मैंने बाहर गिरवाया था और 50 ट्राली तक में मैंने अंदर भरवाया था। अच्छा। सब जल के राख हो गया। अभी जल ही रहा, अभी देख ही रहे आप देख ही रहे हैं कि अभी जल ही रहा, अभी बंद ही नहीं रहा। जितना हमारा सहयोग था मैंने कोशिश किया बुझाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई बुझाने के उचाने से ग्रामीण तो तमाम इकट्ठा हैं, पूरा ग्रामीण छुट्टी गया है, लेकिन आग पर नहीं काबू पाया जा सकता। आग पे अभी कोई काबू हो ही नहीं रहा। आप देख ही रहे हैं स्वयं। मैंने कई बार सूचना दे रहा हूँ, मैं सुना हूँ तभी से फोन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सरकारी कोई गाड़ी कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचे ही नहीं। अच्छा, कितने गाय झुलसी हैं लगभग? कम से कम 10-12 गाय। अच्छा, सब गाय को निकाल दिया गया है? सब गाय को तुरंत न निकाल दिया गया होता, सभी गाय झुलस गए होती। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।